भी जंग खत्म कराने के लिए मीटिंग्स कर रहा है। इस्लामाबाद में युद्ध को सुलझाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म कराने की कोशिशों का दिखावा किया जा रहा है। कूटनीति की बातें हो रही हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद खौफनाक है। जब पाकिस्तान खुद को शांति दूत बताने का ढोंग कर रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश के लिए बारूद की बरसात कर दी। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की सीमा पर मोर्टार दाग रही है। अफगानिस्तान सरकार ने आरोप लगाया कि पूर्वी शहर अजदाबाद के बाहरी इलाकों पर भारी हथियारों से हमला किया गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान उप सरकारी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा, हमले में नागरिक इलाकों और घरों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी संसद की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ बन चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना भी इन्हें रोकने में नाकाम रही और अधिकतर गुट इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारियों ने पाकिस्तान को कई हथियार बंद आतंकी गुटों के ऑपरेशन के अड्डों के तौर पर पहचाना है। यहाँ कुछ गुट 1980 के दशक से ही मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकी गुट या तो दुनिया भर में सक्रिय हैं, या अफगानिस्तान, भारत या देश के अंदर ही सक्रिय हैं, या फिर किसी खास संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनमें से 12 आतंकी गुटों को यूएस कानून के तहत विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज खुद आतंकियों को पालती पोसती है। आतंकी गुट अभी भी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और कश्मीर पर फोकस करने वाले आतंकी गुट लश्कर तैयबा का गठन 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में हुआ था। प्रतिबंधों से बचने के लिए इसने अपना नाम बदलकर जमात उत दावा कर लिया। कई हजार लड़ाके वाले इस गुट ने 2008 में भारत के मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ऐसा ही एक गुट जो लश्कर से ही अलग होकर बना है और खुद को द रेजिडेंस फ्रंट कहता है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे इसी का हाथ था। इन हमलों में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अमेरिकी कांग्रेस की यह नई रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन अभी भी जारी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ बारूद की बरसात। क्या दुनिया को गुमराह कर रहा है पाकिस्तान? क्या शांति दूत बनने का दावा सिर्फ एक दिखावा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया करती हुई नजर आई। अब देखिए कितने अड्डे हैं पाकिस्तान में, ये भी अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कई आतंकी अड्डे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और इस बात को समय समय पर कई जो ग्रुप्स हैं उसकी तरफ से भी खुलासा किया गया है। जी हाँ, जैश ए मोहम्मद जिसका नाम आपने काफी सुना होगा, लश्कर तैयबा जिसका नाम आपने सुना है, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा, जी हाँ, ये वो तमाम नाम है जिससे आप कभी ना कभी रूबरू हुए होंगे, क्योंकि भारत में जितनी भी आतंकवादी घटना हुई है उसमें से ज्यादातर में इन ग्रुप्स का नाम सामने आता है, चाहे वो अलकायदा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, खुरासा हो, हरकत उल जिहाद हो, इस्लामी लश्करे झांगवी हो, हक्कानी नेटवर्क इसका नाम भी आपने सुना होगा, और जमात उल अहरार, जैश अल अदल और सिपाही ए सहबा, ये वो नाम हैं जो आतंकी अड्डे हैं। आपको याद होगा कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो इन अड्डों को खत्म किया था। आतंकी गुटों की कुंडली अब आप समझ लीजिए। जैश ए मोहम्मद की अगर आप बात करें तो मसूद अजहर ने इसे 2000 में बनाया है। जी हाँ, जो जानकारी है इसकी, जैश ए मोहम्मद की मुख्यालय इसका कहाँ है? बहावलपुर में, जो पंजाब है पाकिस्तान में। IC-814 विमान अपहरण में शामिल था। ये आत्मघाती हमले करने में ये एक्सपर्ट है। इसके अलावा अब आपने जैश ए मोहम्मद को समझा, अब अगर आप बढ़ते हुए आगे और लश्कर तैयबा को समझे, 1990 के दशक में भारत विरोधी ये संगठन बनाया गया। हाफिज मोहम्मद सईद करता है इसका संचालन। जी हाँ, और इसके अलावा आपको बता दें इस्लामिक स्टेट की अगर आप बात करें, खुरासान की, जो ये है TTP के, आपको बता दें कि टूटे हुए धड़ से ये बनाया और इसके बेस काबलियाई इलाकों में है। ये आतंकी ग्रुप भी एक्टिव है। अब कौन कौन से और आतंकी ग्रुप एक्टिव है? जमात उद दावा, लश्कर झांगवी, 313 ब्रिगेड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन और हिजबुल तहरीर लश्कर इस्लामी। ये वो तमाम नाम है जो कि अभी भी अफगानिस्तान पर, अब देखिए पाकिस्तान का हमला जो है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। टाइमिंग क्यों खास है? सीमा विवाद, जी हाँ, दोनों देशों के बीच सीमा जो डुरंड लाइन है, बाढ़ लगाने को लेकर विवाद है, क्योंकि अफगानिस्तान इसे नहीं मानता है। तालिबान बाढ़ लगाने का विरोध हमेशा से करता आया है। ये सीमा विवाद है इनके बीच में जो कि सामने आया है, और पाकिस्तान डुरंड लाइन को स्वीकार तालिबान नहीं करता है, जबकि दोनों देशों के बीच आपको बता दें कि यहाँ पर बाढ़ लगाने को लेकर ये विवाद है। और आपको बता दें कि जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है तब से लगातार जो हमले हैं वो चल रहे हैं। और देखिए अब हमले जो है वो सैनिकों तक सीमित नहीं रह गए हैं, निर्दोष लोगों की जान जा रही है।
और कहीं ना कहीं जो औरत है, बच्चे हैं, उनके तक जान को लिया जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। आतंकी गुटों को लेकर जो मतभेद है वो भी सामने आया है। पाकिस्तान का क्या आरोप है? देखिए, पाकिस्तान का जो आरोप है, पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है, जहां से वो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। जी, आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा जो है, इस इलाके में काफी हमले होते हैं और यहां पर हमले का आरोप टीटीपी पर लगता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में विवाद जो है, ये भी आप समझिए कि आतंकी गुटों को लेकर मतभेद है। तालिबान का रुख क्या है? तालिबान इन आरोपों को नकारता है और इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताता है। मतलब पाकिस्तान टीटीपी के ठिकाने के बहाने बार बार अफगानिस्तान पर हमला करता है। अफगानिस्तान की जाने वाली कार्रवाइयों को तालिबान, आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब देखना यह है कि किस तरह से तमाम बातें सामने आती हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ सुशील सिंघल जी जुड़ गए मेरे साथ, पूर्व राजनयिक, और अली अशरफ रत्ता जी मेरे साथ, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया भी अपना वक्त निकालने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात सामने आई है, कहीं ना कहीं आप मेरे साथ वीएन झा सर इत्तेफाक रखेंगे कि जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई कि भाई हम शांति की तरफ जाएंगे, शांति दूत बनने की कोशिश की गई है इस युद्ध में, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर हमले जो हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक रिपोर्ट सामने आई है अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से, ये क्या पाकिस्तान का शांति करने का तरीका बदल गया है क्या पिछले कुछ सालों में? इसको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, और आपने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ क्या रुख है पाकिस्तान का। लेकिन ये चरित्र सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये चरित्र अमेरिका का भी है। अमेरिका भी इनको कहता है कि ये टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, लेकिन करता क्या है? आज पाकिस्तान अमेरिका का एक मेन एलाय है। अगर कांग्रेस एक स्टैंड ले ले, यूएस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग नेशन है, आप इससे संबंध काटिए, तो ट्रंप भी फोर्स हो जाएंगे उसको उस संबंध को काटने के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। ईरान कहते थे कि ईरान एक रेडिकल स्टेट है, ये न्यूक्लियर एम्बिशन रखता है, ये टेररिज्म करता है, तो उसके ऊपर में आपने चढ़ाई कर दिया, उसको आपने नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन वही पाकिस्तान जो कि आज के दिन में इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में आता है, चाहे कांग्रेस, यूएस कांग्रेस कहे या नहीं कहे, हम सब जानते हैं भारत के खिलाफ तो पिछले 4 दशक से 5 दशक से टेररिज्म फैला रहा है। लेकिन आज के दिन में पूरे विश्व में अगर कहीं कोई आतंकी घटना होती है, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो हुआ था, उसका एक तार आके पाकिस्तान से जुड़ता है। तो ऐसे टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन को क्या यूएस नहीं जानता है? और क्या ये यूएस नहीं जानता था कि जब तालिबान यूएस को खदेड़ दिया अफगानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान का एक मेन रोल था। जो पाकिस्तान को एड मिल रही थी यूएस से, जो बंदूकें मिल रही थी, वही चीज पाकिस्तान तालिबान के जो फाइटर्स थे, लड़ाके थे, जिहादिस्ट थे, उनको वो सप्लाई कर रहा था। ठीक है सर, मैं आपके पास भी और आऊंगी सर, आप जो बातें हैं उसको पूरी कीजिएगा, जरा एक एक रिएक्शन मैं ले लूं।